नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस की सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं हम, वो है डीजी यात्रा पहल। तो देखेंगे कि आखिर डीजी यात्रा पहल क्यों चर्चाओं में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पहल के क्या लाभ हैं, ये सारी बातें होंगी जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये जो डीजी यात्री पहल है ये क्यों चर्चा में है। इसके लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ खास बातें दी गई हैं, और ये पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी दी गई हैं, जहाँ पर ये कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने 9 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। इस कारण से ये डीजी यात्रा पहल एक बार फिर से चर्चाओं में है। तो हम देखेंगे, इसके साथ अगर बात करें तो अभी तक देश में 55 लाख उपयोगकर्ताओं ने डीजी यात्रा ऐप को डाउनलोड किया है। 3 करोड़ यात्रियों ने डीजी यात्रा का उपयोग का लाभ प्राप्त किया है। और इस तरह से क्या है कि एक बार फिर से जो डीजी यात्रा पहल है ये चर्चाओं में है। तो देखेंगे कि आखिर ये डीजी यात्रा पहल है क्या और इसके साथ ये चर्चाओं में क्यों है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राजमोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन के साथ अगर बात करें तो डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की अपने देश में जो कुल संख्या हो गई है, अब वो कितनी हो गई है, तो वो टोटल 24 हो गई। यानी अब ऐसे अपने देश में कुल 24 हवाई अड्डे हो गए हैं जो पूरी तरह से डीजी यात्रा से लैस हो चुके हैं, इन सुविधाओं से लैस हो चुके हैं। तो टोटल नंबर हो गया है 24। इसके साथ अगर बात करें कि अभी हाल में जो 9 हवाई अड्डे हैं जहां डीजी कह सकते हैं कि सुविधा से संबंधित उद्घाटन किए गए हैं, उनके जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार के हैं: विशाखापत्तनम हवाई अड्डा, कोयंबटूर हवाई अड्डा, डाबोलिम हवाई अड्डा, इंदौर हवाई अड्डा, बागडोगरा हवाई अड्डा, रांची हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, रायपुर हवाई अड्डा और भुवनेश्वर हवाई अड्डा। ये बातें कही गई हैं किसके संदर्भ में कि ये ऐसे 9 हवाई अड्डे हैं जहां पर डीजी सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यानी इन हवाई अड्डों पर जो अब यात्री हैं वो इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा पहल के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, डीजी यात्रा जो पहल है ये चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी, जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT होती है, उस पर आधारित ये पहल है। ये कह सकते हैं ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है डीजी यात्रा, ये क्या है कि खास तौर पे चेहरे की पहचान पर आधारित ये पहल है। इसके अलावा यह यात्रियों के संपर्क रहित, यानी बिना आपके संपर्क हुए और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये सुविधा, ये पहल प्रारंभ की गई है। इसके अलावा बात करें तो अपने देश में 1 दिसंबर वर्ष 2022 को 3 हवाई अड्डों पर, यानी कौन कौन से, तो देश की राजधानी में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, इन 3 हवाई अड्डों पर पहली बार देश में डीजी यात्रा सुविधा शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी, तो ये वर्ष 2022 में दिसंबर माह में की गई थी। इस पहल के तहत हवाई अड्डों पर अपनी पहचान साबित करने हेतु विभिन्न चेक पॉइंट्स पर कागज रहित, बिना पेपरलेस कह सकते हैं, संपर्क रहित आवागमन के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा इसमें यह कहा गया है कि आपको कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कुछ टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इस तरह का कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। बल्कि क्या है कि ये आपके चेहरे को स्कैन करेगा। चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी के तहत क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये पहल की गई थी ताकि जो यात्री हैं उनको और सुविधाजनक सुविधाएं प्रदान किया जा सके, उन्हें अनावश्यक परेशान न किया जा सके। इस कारण से खास तौर पे ये पहल प्रारंभ की गई थी। डीजी यात्रा सुविधा के बाद एक यात्री के लिए जो हवाई अड्डे में प्रवेश का समय है वो मैनुअल प्रक्रिया में लगने वाले औसत समय लगभग 15 सेकेंड की अपेक्षा
अपेक्षा अब घटकर 5 सेकंड हो चुका है। जैसे आप किसी भी हवाई अड्डे पर या फिर कहें तो हवाई यात्रा करने के लिए जब आप हवाई अड्डे पे या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बेसिक तौर पे आपकी चेक इन होती है। वहाँ जो भी कह सकते हैं कि फोर्स लगी है वो चेक करती है, आपको आइडेंटिफाई करती है। और इसमें क्या है कि एक अनुमान लगाया गया है कि अपने देश में इन हवाई अड्डों पर लगभग 15 सेकंड का समय लग जाता है। लेकिन जब से ये डीजी यात्रा पहल शुरू की गई है, ये जो समय है ये घटकर लगभग 5 सेकंड हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समय है यात्रियों का वो इससे अब बच रहा है। दूसरा, अनावश्यक तौर पे जो यात्री परेशान होते थे इस प्रकार के मैनुअल प्रोसीजर से, वो भी क्या है कि समस्या समाधान उसका हो चुका है। डीजी यात्रा फाउंडेशन कह सकते हैं कि एक गैर लाभकारी कह सकते हैं कंपनी है जो डीजी यात्रा पहल के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। यानी जो भारत सरकार का उड्डयन मंत्रालय है उसके साथ मिलकर ये गैर लाभकारी जो कंपनी डीजी यात्रा फाउंडेशन है, ये खास तौर पे इस डीजी यात्रा पहल का कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करती है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे इसमें किया जाता है। इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं कि चेहरा पहचान प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है, तो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को आधार आधारित सत्यापन कराना होता है और कह सकते हैं कि एक सेल्फ इमेज कैप्चर का उपयोग करके डीजी यात्रा ऐप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तभी क्या है कि इस डीजी यात्रा ऐप का या डीजी यात्रा जो पहल है इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हवाई अड्डे के ई गेट पर यात्री को पहले बार कोडेड बोर्डिंग पास को स्कैन कराना होगा, जिसके पश्चात ई गेट पर स्थापित FRT से यात्री की पहचान और यात्रा के दस्तावेज को मान्य किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि एक बार अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद क्या है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यात्री ई गेट से एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इसमें बात करें कि क्या आपकी डेटा से संबंधित जो सिक्योरिटी है उसके मामले में क्या कहा गया है, तो देखिए, निजता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जो सूचना है, पर्सनली आइडेंटिफिएबल जो इंफॉर्मेशन है, इसका कोई केंद्रीय भंडारण नहीं किया जाएगा, जिससे क्या हो कि बाद में आपसे संबंधित कोई भी प्राइवेसी लीक हो सके। इसके अलावा आईडी और यात्रा विवरण यात्री के स्मार्टफोन में ही सुरक्षित वॉलेट में जमा होंगे और यात्री के फ़ोन में सुरक्षित एन्क्रिप्टेड जानकारी यात्रा से 24 घंटे पूर्व उस हवाई अड्डे को प्रदान की जा सकती है जहां से वह यात्री उड़ान भरने वाला हो। दूसरी बात करें तो ऐप पर अपलोड किए गए डेटा ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा सुरक्षित होंगे और यह उपयोग के 24 घंटे के भीतर सर्वर से हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपसे जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं वो हमेशा यहाँ का जो डेटा कह सकते हैं बैंक है वहाँ संरक्षित होगा। ये क्या है कि आपकी यात्रा के लगभग 24 घंटे बाद वो पूरी तरह से क्या है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई क्या है कि ये कहा गया कि डेटा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपकी कोई पर्सनल जो प्राइवेसी है वो भंग होगी। इसके साथ अगर बात करें कि इसके और लाभ कैसे हैं, तो देखिए, इस पहल के क्रियान्वयन से यात्रियों के द्वारा हवाई अड्डों के प्रवेश द्वार पर बिताए जाने वाले जो समय है, जैसा कि हमने बोला कि पहले क्या है कि जो समय लगता था उससे अब जो लगने वाला समय है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो अब समय है वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो चुका है। पहले से आप देख सकते हैं कि बहुत कम हो चुका है। इससे आपका जो समय है, जो टाइम है वो बचेगा। यह पहल हवाई अड्डों में प्रवेश बिंदु से लेकर विमान में चढ़ने तक एक निर्बाध प्रक्रिया प्रदान करती है, जिसमें यात्रियों को कोई पहचान या बोर्डिंग पास नहीं दिखाना होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एंट्री पॉइंट से लेकर कई ऐसे चेक पॉइंट होते हैं जहां पर आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी देनी होती है, आपके चेकअप होते हैं, वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद क्या है कि आप अपनी सीट तक पहुंच पाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती थी कह सकते हैं कि काफ़ी उबाऊ होती थी।
अधिक समय लेने वाली होती थी, इससे कई सारे यात्री परेशान होते थे। वो जो समस्या है अब इस डिजी यात्री पहल के द्वारा अब पूरी तरह से समाधान उसका हो चुका है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर डिजी यात्री पहल चर्चा में क्यों है, ये पहल है क्या, कब शुरू की गई थी और अभी हाल में कहां पर ये जो पहल है इससे संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लाभ क्या है और इसके साथ क्या ये हमारे प्राइवेसी से संबंधित कोई कह सकते हैं डेटा लीक कर सकता है। ये सारे मुद्दे थे जिन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।